नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आज हम जानेंगे कि जलोढ़ मिट्टी क्या होती है। तो जैसा कि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी लिखा हुआ है, तो पहले तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी की परिभाषा क्या है। फिर उसके बाद उसकी खास बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं। परिभाषा है, ऐसी मिट्टी जो नदियों द्वारा बनाए गए अवसाद से मिलकर बनती है, उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पर लिखा है, वो मिट्टी जो नदियों द्वारा बहाए गए अवसाद, अवसाद का मतलब होता है नदियों के, जो नदियाँ बहकर आती हैं उसके साथ में जो मिट्टी और पत्थर टूटकर जो बनते हैं, वो कहीं जाकर रुकते हैं, उसे ही अवसाद बोला जाता है। तो ऐसी मिट्टी जो नदियों द्वारा बनाए गए अवसाद से मिलकर बनती है, उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। चलो ठीक है, ये तो हो गया। जलोढ़ मिट्टी की खास बातें क्या है। ठीक है, तो पहली इसका जो जलोढ़ मिट्टी की खास बात है, जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमस की मात्रा कम होती है, लेकिन फास्फेट की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें ये लिखा है कि जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है, लेकिन फास्फेट की मात्रा ज़्यादा होती है। दूसरा है, जलोढ़ मिट्टी में पानी को धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। ये भी हो गया। तीसरा है, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं। पहला खादर, दूसरा बांगड़। ठीक है, खादर क्या है। जो खादर है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, जो काफ़ी दिनों से रुका हुआ है। और बांगर क्या है। बांगर नई मिट्टी को बहाकर लाई गई, जो नदियों द्वारा जो नई मिट्टी बहाकर लाई जाती है, उसे हम बांगर कहते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि उनको भी ये फ़ायदा मिले। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।